आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, रब का तारुफ करवाते हैं। अल्लाह का तारुफ बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज में करवाते हैं। कोई इस तरह तारुफ कराता है काबे का रब, कोई इस तरह तारुफ करवाता है जिसने ज़मीन आसमान बनाए, कोई इस तरह तारुफ कराता है कि हवा चलाता है और अबर बरसाता है, कोई इस तरह तारुफ कराता है कि जिसने नबी भेजे 1.25 लाख, कोई इस तरह तारुफ कराता है कि जन्नत का और दोज़ख का मालिक है। कुन कहता है और फयकून हो जाता है। ये आला हज़रत की जो समझ शरीफ है ये अनोखी है। हजरत सारे ही हैं, किसी वजह से वो आला हजरत है ना, सोचने की बात। हजरत सारे ही हैं, कोई एक वजह तो होगी जिससे वो आला हो गए। वो कौन सी वजह है? लोगों के दिल धड़कते हैं, आमद रजा का दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। गल समझ आई है नहीं आई? कौन फरमा रहे नाला हजरत वो ही रब है, वो ही ये तारुफ करा रहे हैं आप सबको कि रब कौन है। तो कहते हैं वो ही रब है। या रसूल अल्लाह, हम जान गए, हम समझ गए, हमने मालूम कर लिया रब वो है जिसने आपको सर से लेकर पांव तक करम ही करम बनाया है। जोरदार को सुभान अल्लाह। भाई ये हजूर के जिक्र से कोई और भी अच्छा जिक्र है जिस पर आपने बोलना है? मैं ठंडे ठंडे लहजे नाल गल्लां करांगा, चूं मैं तो 3-4 तकरीरां करनियां तो मैं ज्यादा जोर नहीं लेना था जी कि बयान ना मैं कर सका हूं जी, मेरी तबीयत मुतगय्यर है। मगर आप बताएं कि ये जो हम यहाँ पर बैठे हैं किस वजह से बैठे हैं? बोलो 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 बोलो। सरकार की मोहब्बत में बैठे हैं, सरकार के लिए बैठे हैं, कोई और काम तो नहीं करना। तो फिर बोले नाराए रिसालत, जरा और ऊंचा चाहिए नाराए, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हम अपने नबी के, जरा दीवाने ऊंचे बोलन, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम सोहने नबी के, सुल्तान नबी के, लजपाल नबी के, गमखार नबी के। ये बोलना ही ये महफिल मिलाद का मकसद क्या है? किसको कहते हैं महफिल मिलाद? जहां जिक्र हो किसका? आमना के लाल का, जुल्फे जाने जाना का जिक्र हो, वद्दुहा के मुखड़े का जिक्र हो, वल फजर की जिबी का जिक्र हो, वमार मैता वाले हाथों का जिक्र हो, लाउक्सुम बिहाजल बलद की तलियों का जिक्र हो। और दीवानों कभी हजूर की अता का जिक्र हो, कभी हजूर की सखा का जिक्र हो, कभी हजूर की वफा का जिक्र हो, कभी हजूर की अदा का जिक्र हो, कहीं सतवते मुस्तफा का तस्करा हो, कहीं चाहो जलाले मुस्तफा का तस्करा हो, कहीं जूदो नवाले मुस्तफा का तस्करा हो, कहीं बलाले मुस्तफा का तस्करा हो, कहीं आले मुस्तफा। ए उदिए महफिल मिलाद, हजूर दा जिक्र बस घूम फेर के हजूर दा जिक्र करना है। वो किंज भी करो जिक्र हजूर दा होवे। निरी मगफिरत, निरी खालिसतन निरी मगफिरत। मैंने कह दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किया तो मैं बख्शिया गया, तुस सुने तो तुसा बख्शे गए। एक बारी फिर सुन लो ये गल, मैंने नाम लिया मोहब्बत से तो मेरी मगफिरत हो गई, आपने सुन लिया तो आपकी मगफिरत हो गई, और जब रब ने सुना तो उसने मगफिरत कर दी।
कोई गल समझ आई है नहीं आई है? तुसा सुने थोड़ी तो मेरी मगफरत हो गई, मेरे मुंह चो लफ्ज निकले मगफरत हो गई। और जैसे ही रब ने सुना तो 10 गुनाह भी बख्श दिए, 10 रहमतें भी भेज दी, दर्जे भी बढ़ा दिए। तो ये किसके सबब है? सरकार के। तो हजूर का जिक्र जरा गर्म जोशी से सुनना चाहिए। अल्लाह के लिए तमाम तारीफें जिसने हमें दामन मुस्तफा अता फरमाया। वो दामन दिया जिस दामन के साथ का कोई दामन नहीं, जिस जात के साथ की कोई जात नहीं। रसूलों में आपका सानी कोई नहीं, नबियों में आपकी मिसल वजूद नहीं। खुद फरमाते हैं फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित ओती तो जवामी अल कलिम व नुसिरतु बिर्रुक व उहिल्लत लियल गनाइम व उरसिलतु लिल खल्क़ि काफ़ व जुइलत लियल अर्दु तहुरम व मस्जिदा व खुतिम बिजन नबिय्यून। फरमाया रब ने जिन मैनू गल्लां करने दा मलका अता फरमाया है। 1.25 लाख नबियों को उंज गल्लां नहीं हुई जिन्हें मैं कीतियां। हाथ तेरा क्या को सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं किसी एक नबी के कदम धरने से अल्लाह ने मशरिक मगरिब को पाक नहीं किया। मैं मोहम्मद ने कदम धरे, रब ने मशरिक भी पाक कर दिए, मगरिब भी पाक कर दिए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए रिसालत। मुनज़्ज़अउन अन शरीकिन फी महासिनिही, जिनके महासन में कोई शरीक रब ने बनाया ही नहीं। मुनज़्ज़अउन, शरीक से आप पाक हैं। हसन पाक है तो वो भी शबी है, हुसैन पाक है तो वो भी शबी है, शरीक नहीं। दिमाग में रख लो सारे, शरीक नहीं शबी। शरीक से रब ने पाक किया है मुस्तफा को, और जो कमाल मुस्तफा में रखा किसी और में नहीं रखा, बल्कि बाकियों में जो रखे वो सदकाए मुस्तफा रखे। होड़ा को नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इनका जिक्र हर दौर में हुआ, इन्हीं का जिक्र हर दौर में किया गया, इन्हीं को बेमिसल बनाया गया, इन्हीं को ला शरीक बनाया गया। और कोई वक्त ऐसा नहीं जिसमें इनका जिक्र न किया गया हो। हाजिर रहकर सुनना बात मेरी। बल्कि जब वक्त नहीं था, दिन भी नहीं था, रात भी नहीं थी, गर्मी और सर्दी भी नहीं थी, महीने नहीं थे, हफ्ते नहीं थे, साल नहीं थे, जिससे दिन और रात का पता चलता है। ना वो सूरज था और ना वो चांद था। घड़ियां कितनी है शुमार नहीं था, कोई वक्त औकात नहीं थे। तब भी जिसका जिक्र होता था वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपके नामे नामी इसमें ग्रामी से ये अजा है मोहम्मद। कह दे जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके नाम का माना क्या है? अल्लज़ी खुमिदा मर्रा बादा मर्रा, अल्लज़ी खुमिदा मर्रा बादा मर्रा, वो जिसका जिक्र हर जमाने में बार बार किया गया हो। फिर जब घड़ियां शुरू हुई, जब लम्हे शुरू हुए, जब वक्त शुरू हुआ, तो जो शुरू हुआ जब लम्हा, तो पहले ही लम्हे जिसका जिक्र हुआ वो मुस्तफा है। एक मर्तबा फिर सुन लो सारे मजमा। अव्वलन खुदा का जिक्र नहीं हुआ। एक कुर्सियां पे बैठे जने भी सुन लो, तुम भी सुन लो, स्टेज वाले भी सारे, सामने वाले भी सारे। अव्वलन खुदा का जिक्र नहीं हुआ। फिर सुन लो, सुन लो, फिर सुन लो। अव्वलन खुदा का जिक्र नहीं हुआ। सबसे अव्वल जिसका जिक्र हुआ है वो मोहम्मद है। फिर सुन लो,
क्यों कि मखलूक थी ही नहीं, मखलूक थी ही नहीं कि होकर अल्लाह कहे। खुद मोहम्मद भी ना थे कि अल्लाह कहते, अल्लाह ही था। तो अल्लाह ने पहले पहल अपने नूर से फरमाया कुन मोहम्मदा। जनू समझ आइए सिर्फ वो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ये न जाने आपकी खोपड़ी शरीफ में ये बात आई है कि नहीं आई। हजूर भी नहीं थे कि अल्लाह कहते, अल्लाह ही अल्लाह, गैर था ही कोई नहीं। अल्लाह को अपने ही नूर से इश्क हुआ, मोहब्बत हुई और अपने ही नूर से फरमाया कुन मोहम्मदा, ऐ मेरे नूर मोहम्मद बन जा। ये जेड़े संगी कुर्सियों में बैठे तुम भी सुभान अल्लाह कर दो जे तो समझ आई जे समझ आई जे। ये बड़ी औखी गल है। ये उंज ते हजूर नहीं किया कि मां तो वध के मुहब्बत, ते प्यो तो वध के मुहब्बत, ते बीवी तो वध के मुहब्बत, ते बच्चियां तो वध के मुहब्बत। फरमाया अगर ये ना हो तो अबू बकर तुम भी सुन लो, उमर तुम भी सुन लो, उस्मान तुम भी सुन लो, अली तुम भी सुन लो। कहा अगर ये मोहब्बत मेरी माँ बाप से बढ़कर ना हो तो तुम भी मोमिन नहीं हो सकते। हम किस खेत की मूली हैं? ईमान तब मुकम्मल होता है जब नबी के नाम पर हाथ यहाँ कर नारा लगता है। कहो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब फिर सुनो भाई, तो किसने पहले नाम लिया? आप बोलना पड़ेगा। अब आप किसने पहले नाम लिया? अल्लाह पाक ने। शाह साहब गरीब नवाज बोल रहे हैं, तो सभी बोलो किसने नाम लिया? अल्लाह से पहले कोई है? तो हम भी कहते हैं वाबी भाई जरा गौर कर, वाबी भाई जरा गौर कर, लड़ते नहीं है हम तुझसे। अल्लाह पहला है, अल्लाह कोई पहले रहने दे। हम कौन सी लड़ाई कर रहे हैं तुझसे? पहले अल्लाह ही है, हजूर नहीं। पर तू ये तो बता, अल्लाह ने हजूर को पैदा पहले किया या बाद में? तो बाद में किया। अल्लाह पहले है तो पैदा किया ही मोहम्मद कहकर है। तो नूरे मोहम्मद अव्वल है, इसमें मोहम्मद अव्वल है। तो जब वक्त नहीं था तब भी जिक्र मुस्तफा था। कौन समझ आई ये गल दी? नाराए रिसालत, आका हमारे, आका हमारे। अच्छा जी, अल्लज़ी हुमिदा मर्रा बादा मर्रा, इसलिए हजूर फरमाते हैं मोहम्मद हूं मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद हूं मैं, माखी हूं मैं, आकिब हूं मैं, आशिर हूं मैं। और एक जगह फरमाते हैं रऊफ हूं मैं, रहीम हूं मैं, करीम हूं मैं, महमूद भी हूं मैं, वकील भी हूं मैं। इन पे तशरीह करते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी तो आप सिर्फ सुने जाए। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, किस दर्जे की बड़ी खुशबख्ती है, किस दर्जे की बड़ी खुशबख्ती है हमारी कि हमें वो दामन मिला है जिसका जिक्र हर जमाने में किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ही सरकार फरमाते हैं कुन तो नबी आदम बैनल माए व तीन, कहा वो जब आदम का भी गूंदा जा रहा था गारा, हम तब नबी थे, हम देख रहे थे। हमारे सामने मिट्टी गट्ठी की गई, हमारे सामने पानी डाला गया, हमारे सामने उसे गूंदा गया,
हमारे सामने हमारे रब ने उसमें फूंक मारी। हमारे सामने आदम ने हमारे ही नाम को अर्श पर देखा, हमारे सामने सजदे किए गए, हमारे सामने जन्नत में आदम को तदखीले जन्नत का इज़्न दिया गया, फिर हमारे सामने उसे धरती पे उतारा गया, फिर वो रोते रहे और हमारे सामने हमारे नाम का वसीला पेश किया, हमारे सामने हमारे रब ने बख्श दिया। आते तेरा क्या खुश सुभान अल्लाह। फिर फरमाया जब नूह की कश्ती चली तो हमारा जिक्र कश्ती के अरशे पर हुआ, हम पर और हमारी आल पर दरूद पड़ा गया और हमारी बरकत से नूह की कश्ती को किनारा मिला। जब इब्राहिम आग में फेंके गए तो मैं देख रहा था, वो मुझ पर दरूद पढ़ रहे थे और मेरा रब मेरे नाम की बरकत से आग को गुलजार बना रहा था। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत मूसा पाक से कलाम किया रब ने तो फरमाया जो मूसा पाक से कलाम हुआ है ये तकल्लुम भी हमारी बरकत से था। ईसा अलैहिस्सलाम जो अंधों को बिनाई देते रहे, फरमाया मुझे मेरे रब की कसम उसमें भी हम पर दरूद पढ़ के फूंक मारी जाती थी। ये सारी बातें हजरत इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है। फरमाया हजूर पुर नूर फरमाते हैं मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मैं जाहिर हूं, मैं बातिन हूं। और इब्राहिम ने जब बैतुल्लाह बनाया तो पत्थर पे खड़े होकर ऐ मेरे असहाब किसी और के आने की दुआ नहीं मांगी, मेरे आने की दुआ मांगी थी। और मेरी मां ने जो ख्वाब देखा तो ख्वाब मेरा देखा था कि मैं ही उनके वतन से जाहिर हुआ हूं, और वो जो उन्होंने देखा कि मेरे जिस्म से नूर निकल रहा है वो गलत ना था, वो नूर भी मेरे मोहम्मद ही था। अल्लज़ी हुमिदा मर्रा बादा मर्रा, हर जमाने में तज़किरा मुस्तफ़ा का हो रहा है, हर उम्मत में जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है, इस आलम में भी जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है। जरा मर के देखिए कब्र में भी जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है। जाइए जाइए फिर माशर में आइए, कोई मौलवी कोई मुफ्ती कोई पीर किसी का तस्करा पुल पर नहीं होगा। कान खोल के सुन लो सारे के सारे, सारे कान खोल के सुन लो। भावे नाराज हो जाओ, किसी बशर का तस्करा नहीं होगा। सारी कायनात वक्त होगी तने तना आमना का लाल पुल सरात पर खड़ा हुआ मिलेगा। कौन होगा? आमना के लाल। आगे जाइए मिजान पे आमना के लाल, और आगे जाइए तो गर्मी में प्यास से तुम्हारा बुरा हाल होगा। जैसे हजरत को पानी पिलाने लगे किबला हजरत खलीफा साहब, वैसे मेरे कलेजे के टुकड़ों हजूर ने फरमाया अली दिन क़यामत के हौज से जाम मैं भरूंगा, पिलाने वाला तू होगा। मेरे कलेजे के टुकड़ों हर जगह हजूर की है, हर मकाम हजूर का है, हर शान हजूर की है। आप शाफे शफाअत करने वाले, आप मुशफ़ा शफाअत करने वाले कई होंगे। कान खोल के सुने, सबकी कबूल नहीं होगी। चन मखणों तो कलेजे दियो टुकड़े हो, अखा दियो तारे हो। फरमाया आना अव्वल शाफे व मुशफ़ा, फरमाया मैं वो पहला हूं। इस पहले पे गौर करना है आपने। लाहौरियो तुम बड़े तेज हो, बड़े तेज हो अल्लाह दे फजल नाल। तुहानू पता लग जाता है दूध विच पानी है कि नहीं। चंगा भला तुहानू पता लग जाता है मेडिसिन ये 2 नंबर है ये 1 नंबर है। इस लफ्ज पर जोर देकर मैं कह रहा हूं गौर करो। फरमाया आना अव्वल, फरमाया मैं पहला हूं। जब रब के सामने कोई किसी का मुकदमा नहीं पेश कर सकेगा, उस वक्त मैं मोहम्मद अपनी उम्मत का मुकदमा पेश करूंगा। पहला आना अव्वल, मैं वो पहला हूं। और फिर यह भी नहीं कि मुकदमा हाली पेश करना है। ऐसी केस है, फरमाते हैं
अनल वकील, मैं वकील हूं। हजूर क्या फरमा रहे हैं, मैं क्या हूं? फिर बोलना, तो वो वाला वकील नहीं जो लाहौर में वकील है, और ना ही बाबर अमान जैसा वकील है, करोड़ करोड़ रुपया लो फिर भी बंदे हार जाओ। मुकदमा फरमाया मैं वकील हूं, क़यामत के दिन फैसला रब करेगा, करवाऊंगा मैं, करेगा रब, मुकदमा में पेश करूंगा अपनी उम्मत का। तो फरमाया ये ख्याल ना करना कि मुकदमे का फैसला क्या हुआ, मेरे रब ने जो फैसला करना है वो अभी मुझे बता दिया है। हाथ तेरा क्या कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। तो कौन सा मकाम है जहां जिक्र इनका नहीं? किबला दुनिया में इनका जिक्र, किबला कब्र में इनका जिक्र, किबला हशर में इनका जिक्र। तो किबला जब हर था इन्हीं का जिक्र है, फिर वफा करो मुस्तफा से, फिर उठो तो कहो या रसूल अल्लाह, फिर चलो तो कहो या रसूल अल्लाह, फिर बैठो तो कहो या रसूल अल्लाह। अरे मियाँ अपनी आदत बना लो, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? इसी नाम से तुम्हें बरकत मिलनी है, इसी नाम से तुम्हारी मुसीबत टलनी है, इसी नाम से तुम्हारा बेड़ा पार होना है। अगर किसी ने वली बनना है तो यही नाम है, अगर किसी ने आलिम बनना है तो यही नाम है, अगर किसी ने सूफी बनना है तो यही नाम है, अगर किसी ने गौस बनना है तो यही नाम है, अगर किसी ने कलंदर बनना है तो यही नाम है। और दीवानों, अगर किसी ने रब को पहचानना है तो यही नाम है जिससे पहचान। अगर नामे मोहम्मद रा न यावुर्दे शफी आदम, ना आदम याफ्ते तौबा, ना नू असगर के नज्जे ना। इसका माना आपको मालूम है क्या है? इधर उलमा अगर कोई बैठे हुए हैं तो वो गौर करें, ये क्या कह रहे हैं जामी? होश करो होश। असल जैसा आज मैदान माशर तकिया नहीं, ताई तो हजूर दे नां दा नारा लगता है, बंदे गूंगे बन के बैठे रहते भाई ये मौलवी का धंधा है। खौफे खुदा कर, पता उदों लगसी बाबू जदू चिड़ी फसी विच बाजा हूं। ये मौलवी का धंधा नहीं है, कान खोल के सुन लो, ये ईमान है, ईमान, निरा ईमान। अभी हम इसलिए आगे नहीं बोलते, हमने वो मैशर देखी नहीं, हमने वो मिजान अभी देखी नहीं, अभी हमारी नेकियां कम नहीं हुई, हमने वो सीन नहीं देखे। अगर तुम वो देख लो, वो कब्र की तारीकी का अजूर की आमद पर जन्नत से बदलना देख लो, तो तुम सीने फाड़ फाड़ कर बोलो या रसूल अल्लाह मेरी भी कुर्बान, मेरी नस्ल भी कुर्बान। मग़फ़िरत की इल्लत है तो मुस्तफ़ा, रहमत का सबब है तो मुस्तफ़ा, रब के कुर्ब की निशानी है तो मुस्तफ़ा, जन्नत में दाखिले का इज़्न है तो जनाबे मुस्तफ़ा, बल्कि जन्नत के ताले की कुंजी है तो इसमें मुस्तफ़ा, रब के खजानों के तालों की चाबियां हैं तो इसमें मुस्तफ़ा, और जन्नत की औरतों की सरदार है तो बिन्ते मुस्तफ़ा, और अगर जवानों के सरदार है तो सिबतैने मुस्तफ़ा। कहां से छुटकारा पाओगे हुजूर की जात से? बस तन मन दर अपना कुर्बान कर दो हुजूर के नाम पर, लुटा दो अपनी जवानियां हुजूर के नाम पर, और उठते बैठते नारे लगाओ मुस्तफा के, और ये दबंग लहजे में कहो नाराए रिसालत में कुर्बान आप, नाराए रिसालत, दूसरी बार में कुर्बान आप, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। वो अमल है जो निरी मग़फ़िरत की चाबी है। अभी हमें अंदाजा नहीं है, अंदाजा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मैंने सुल्तान साहब का शेर सुना दिया, पता हो तो लगसी बाबू जदू चिड़ी फसी विच बाजा हो, जब रूह निकलेगी फिर पता लगेगा इसमें मोहम्मद की कीमत क्या है, फिर मालूम होगा या रसूल अल्लाह की बरकत क्या है।
मैंने तो हजूर उस पाक के लिए पढ़ा है, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। शहंशाह बगदाद के मुतल्लिक मैंने पढ़ा है, एक माई उठते बैठते कहती थी या अब्दुल कादिर, या अब्दुल कादिर, या अब्दुल कादिर। तो फौत होने लगी तो फरिश्ते आया नज़ा की रूह कब्ज करने के लिए, डर गई तो मुंह से निकला या अब्दुल कादिर। तो गौस पाक करीब खड़े थे, तो उसने कहा तू कौन है? आखिर तू क्या नहीं अब्दुल कादिर? तो मैं ही आना। और जिसकी नस्ल में 7वीं पुश्त के बच्चे का नाम लेने पर मदद सामने आ जाती है, उस मोहम्मद को पुकारने का आलम क्या होगा? कहो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब इस शेर की तरफ गौर करें, अगर नामे मोहम्मद रा नजा बुर्दे शफी आदम। ये यकीनन आपने सुन सुनकर उम्रें गुजारी होंगी, मगर आपने कभी गौर की है? अगर 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 नामे मोहम्मद रा नजा बुर्दे शफी आदम, अगर हुजूर का नाम हजरत आदम का शफी न होता, नाम अगर हुजूर का आदम का शफी न होता और नूह पाक ये नाम अगर ना लेते, तो ना आदम याफ्ते तौबा। ये समझ आई जे मैं क्या कह रहे हैं? ना आदम याफ्ते तौबा, अगर नाम ना लेते तो तौबा भी ना पाते। अरे उनकी तौबा कबूल जो हुई है तो आमना के लाल के नाम के सबब। फिर बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बस यही मेरी दरखास्त है आपसे, अंधी मोहब्बत करें हजूर से और इस बात को जानें कि हजूर पाक से मोहब्बत माँ बाप बीवी बच्चे इन सब से बढ़कर होगी तो ईमान पूरा होगा। अपना अपना मुहासबा फरमाएं, मुझे ना बताएं। हाँ, ना मुझे ना बताएं, ना मुझे बताएं, ना मुझसे फतवा ले, ना ही मैं फतवे देता हूं। आपका दिल है, आपका सीना है, अपने सीने में खुद झांकें। आप झांकें और झांक के देखें कि आप हजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अपनी मां से करते हैं, या जुबान से कहते हैं कि मां से बढ़कर करते हैं, या जुबान से नारे मारते हैं महफिलों में कि बाप से बढ़कर करते हैं। आप अपना अपना मुहासबा खुद फरमाएं। रात को जब सोने लगे तो मुझसे बात ना करें, हजूर से करें। बड़ी आपकी मेहरबानी। बिल्कुल हमारे पीछे ना दौड़े, दौड़े उसके पीछे जिसके पीछे सारे नबी दौड़ेंगे। हमें ना देखें, उनको देखें जिनकी तरफ रब देखेगा। मुझसे मिलने और मेरे पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलना। आपको मिलना जो भी है मदीने से मिलना है आपको। लिहाजा अपना अपना मुहासबा फरमाएं दोस्तों। हजूर ने अगर हजरत उमर के हाथ को पकड़ के यूं करके हाथ पकड़ा, यूं करके, और फरमाया दसो कितनी मोहब्बत करता है मेरे नाल, तो जना वेखो मुरादे मुस्तफा, जने दा कद काट वेखो मुरादे मुस्तफा, खलीफाए दोम सुसरे मुस्तफा, जेदे महल दे बारे च हजूर खुद फरमांदे ने मैं अपनी अखां नाल जन्नत विच उमर दा महल तकिया है। समझ लगी है कि नहीं? तो जनाब ने हाथ नाप के फरमाया कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे नाल। आखे मां प्यो तो वध के करदा, अजे तो मां प्यो वाली असां करदे पे हां। अजे गल जी डिस्कस हो रही है वो मां प्यो वाली है। ये हदीस उथे तू अगे दी है। उन्हें क्या मां तो भी वध के, प्यो तो भी वध के, सारे और मगर अपनी जान से बढ़कर नहीं। फरमाया उस रब की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, तेरा ईमान मुकम्मल ही नहीं।
ऐ लाहौर के गैरतमंद जुवानों और उलमा और बाबो और सैयद जादो और हजूर गरीब नवाज, बाकी जेड़े पिछे भी तशरीफ फरमाओ, मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, मेरी अखां दे उतारे हो, गौर फरमाओ इस गल ते, क्या हजरत उमर फारूक नमाजें नहीं पढ़ते थे? बोले जरा, ऊंचा जवाब दो, रोजे प्यार से जवाब दें। ये सारा काम करने के बाद अभी तक ईमान मुकम्मल क्यों ना था? माना साहब दो टोक ऐसे दुध दा दुध पानी दा पानी हो गया, माना निखर के सामने आ गया है कि कलेजे दिया टुकड़िया कि इस वह मिच ना रोमी, पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर हो जाता हूं तो ईमान मुकम्मल हो जाएगा। पुत्रा, नमाज पढ़ने नाल ईमान मुकम्मल तो होएगा जी नमाज विच दिल विच मुस्तफा की जात होगी। हजरत उमर फारूक ने कहा, मैं अपनी मां से बढ़कर मोहब्बत करता हूं, बाप से बढ़कर करता हूं, सारी दुनिया से बढ़कर करता हूं, मगर अपनी जान से बढ़कर नहीं करता। फरमाया तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं। हजरत उमर ने फौरन कहा, या रसूलल्लाह अगर बात यूं है तो मैं अपनी जान से बढ़कर अब मोहब्बत करता हूं। फरमाया मैं तुझे मुबारक देता हूं, तेरा ईमान भी मुकम्मल हो गया। हम सब दोस्त अपना अपना मुहासबा करें, हम गौर करें, क्या हम हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं? अपनी मां से बढ़कर, अपनी बीवियों से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर? अगर करते हैं तो आपको मुबारक, मैं सलूट करता हूं। उस बंदे के पांव की मट्टी अपनी आंखों में अगर मैं लगा लूं तो मुझे मगफरत की उम्मीद लग जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर जवाब दूसरी सूरत में है तो फिर आपको खुद फैसला करना चाहिए। जब तक आप हजूर पाक से अपनी मां, अपने बाप, अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत ना करेंगे, बल्कि अपनी जान से बढ़कर ना करेंगे, ईमान मुकम्मल होने वाला नहीं। और याद रख लो, जिसका ईमान ही मुकम्मल ना हो वो मोमिन कहां होता है। और याद रख लो, क़यामत के दिन जिसे दीदार होना है उसके लिए ईमान का मुकम्मल होना शर्त है। रब के दीदार की मैं बात कर रहा हूं, हदीस शरीफ में है। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपका नौकर हूं, खादिम हूं, इंतहाई न खट्टू, इंतहाई न कम्मा आदमी हूं। हाथ जोड़कर आपके सामने जा रहा हूं। ऐ लाहौर के गैरतमंद वासियों, अपना मुहासबा खुद करो और अपने आका और मौला से अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करो। सिर्फ जुबानी नहीं, बल्कि लगे। जिस तरह हम यहां बैठे हुए होते हैं महफिल शरीफ में मिलाद की, हमारे सर ढांपे हुए होने चाहिए। हमें रसूल पाक की हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए। हम बावजू होकर बैठे, हमारे कपड़े साफ सुथरे हों, हम अपने आका व मौला के एक एक पैगाम को समझें। जब कोई बात हजूर की आती है, पैगाम आता है, तो उस वक्त हमें बहुत सारी बातें ये सामने आ जाती हैं। इसका मतलब है अभी मोहब्बत हजूर की गलबा नहीं पाया। मैं जानबूझकर खामोश हूं, थोड़ी सी ये बातें भी सुनने की आदत डाल लें। इसका मतलब ये कि अभी गलबा नहीं हुआ। जब गलबा होगा, मेरे कलेजे दे टुकड़े हो ते अखां दे तारे हो। जेदा दिल ते गलबा होंदा है, ओदा जिस्म ते भी हो जाता है। जिसदा कब्जा दिल ते होवे ना हजूर, ओदा कब्जा जिस्म ते हो जाता है। तो जे दिल विच हजूर दा कब्जा हो जाएगा तो जिस्म ते भी हजूर दा हो जाएगा।
बस मेरे इशारों को समझें और तन मन धन हजूर पर कुर्बान करें। शाह साहब बैठे हुए हैं, आले रसूल हैं, तो मैं सिर्फ इन्हें खुश करने के लिए नहीं, हजूर को खुश करने के लिए ये अर्ज करता हूं कि हजूर की औलाद से भी मोहब्बत करें। पहले तो हजूर से बेपनाह मोहब्बत करें, फिर हजूर की औलाद से भी मोहब्बत करें। जहां कहीं सैयद मिले उसका एहतराम करें, और सिर्फ ये नहीं कि इस रूप में सैयद मिले तो आखो भी पीर साहब ने लिहाजा हाथ चुम लो। पीर साहब समझ के सारे का अदब कर दे हो, सैयद समझ के उस रेहड़ी वाले के भी हाथ चुम लो जो गंडेरियां बेच रहे। ऐ मेहरबानी फरमान, अगर हो वो सैयद तो फिर उस गंडेरी वाले का भी अदब कर लेना, चूंकि गल सारी सरकार दी। तो अहले बैत से मोहब्बत भी जरूरी है। असल मकसूद मोहब्बत तो हजूर की है, लेकिन यहाँ एक बड़ा गहरा राज छुपा हुआ है अहले बैत की मोहब्बत में। मकसूद हजूर की मोहब्बत है, ये दिमाग में रख लेना, मगर यहाँ एक राज है, बहुत बारीक राज है, और वो वाला राज है जो नमाज और वजू में है। जो नमाज और वजू में है कि जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं हो सकती, बगैर वजू के नमाज नहीं हो सकती, बिल्कुल उसी तरह बगैर अहले बैत की मोहब्बत के हजूर की मोहब्बत नहीं। बेशक किसी नमाजी को ये ख्याल आए कि बाकी सारी नमाज तो सही है, फातिहा भी है, तस्मीयां भी हैं, रकाता भी पूरियां ने, रकू भी सही है, सजदा भी सही है, पर चंद मखण वजू जे नहीं तो नमाज सारी सही होने के बावजूद भी कबूल नहीं। सही होने के बावजूद, मेरे जुमले नोट करो, सही होने दे, सही पढ़ने के बावजूद कबूल नहीं, चूंकि वजू नहीं था। फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, जो इसका हो गया है वो मेरा हो गया। अहले बैत से भी मोहब्बत रखना, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत का हरगिज़ ये माना नहीं कि सहाबा की गुस्ताखी की जाए। ये भी आखिरी पैगाम सुन लो, हम ऐसी मोहब्बत के कायल नहीं है जिसमें अहले बैत ने जो किया वो ना करें। अहले बैत ने सहाबा के साथ वो मामला किया कि जो दिन के 12 बजे निस्फुन नहार से भी ज्यादा रोशन है। अल्लाह पाक हमें सहाबा का अदब करने की तौफीक दे और सहाबा से मोहब्बत करने की तौफीक दे, और जिस तरह अहले बैत ने किया और फिर सहाबा ने जिस तरह अहले बैत का अदब किया, अल्लाह दी कसम, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मिलने गए ना हजरत इमाम हसन, घोड़े पर बैठने लगे, उन्होंने ऐसे किया, इधर देखो ऐसे कर रही। हजरत अब्दुल्ला हजूर के चचा के बेटे, तो इमाम हसन के आगे ऐसे किया कि यहाँ पैर धरो, पैर रख के तो फिर घोड़े पर सवार हो। तो उनके नौकर ने देख लिया, उनके नौकर ने, खादिम ने, उसने, उसको नया नया खादिम आया तो उसको नहीं था पता ये कौन है, तो उसने कहा कि आपने इतना इज्जत किया है, ये कौन है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो फरमाने लगे नौकर से, तेरी नाक खाक आलूद हो, तुझे मालूम है जिसका मैंने अभी अभी अदब किया है, ऐन मुस्तफा का अदब किया है। ये बस मेरी गुजारिशात है, ये गुजारिशात है। हजूर मकसूद है, हजूर से माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत करें, हजूर से अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करें, फिर हजूर की मोहब्बत सही करने के लिए अहले बैत से इश्क करें, और सहाबाए पाक पर भी तन मन धन लौटाएं। मेरी इन्हीं बातों पे मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हमें अमल की